हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 184 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते, क्यों भाई कर लो, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डैनियल शहर छोड़ के जा रहा था और वो सोच रहा था, मुझसे डीजी ने बोला था कि 4 बड़ी गैंग को एक साथ मिलाओ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये कोई कॉमिक नहीं है कि मैं 4 बड़ी गैंग को ऐसे ही एक दूसरे से मिला दूं। और चेयरमैन ने बोला था कि मुझे डीजी से काफी आगे जाना है। आखिर ये मैं कैसे करूँगा? मैं डीजी से बेहतर कैसे बनूंगा? और लोगन ली, मैं सच में काफी डरा हुआ हूँ। मैं उसे जो इसे बिल्कुल नहीं मिलाना चाहता। मुझे सारी बातों की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे लोगन को जो इसे बिल्कुल नहीं मिलाना है। आखिर मैं ही क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही होगा। मुझे इस ओर छोड़ के जाना होगा। और वैसे भी अभी मैं अपने पुराने शरीर में हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ पहले जैसी ही हो जाएगी। और वैसे भी अब मेरे पास खोने को कुछ बचा भी नहीं है। तो अब मैं सियोल छोड़ के जा रहा हूँ। डैनियल अब वहाँ पहुँच चुका था और वो वहाँ सोच रहा था, मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़ के यहाँ आ गया, मॉम जरूर मेरे ऊपर काफी गुस्सा करेगी। और अब डैनियल अपने घर आ जाता है। वहाँ वो अपनी माँ को आवाज लगाने ही वाला था, लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ फोन पे बात कर रही है और वो अपने मन में बोलता है, मॉम मैं घर आ गया। डैनियल वहाँ दोबारा से अपनी माँ को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोचता है कि उसकी माँ फोन पे बात कर रही है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता। और वहाँ डैनियल की माँ बात कर रही थी, क्या सुंदर? और मैं नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ। देखो मैं कितनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी स्किन अब पहले जैसी नहीं रही। डैनियल सोच रहा था, क्या मॉम किसी से बात कर रही है? और मॉम ने मेकअप भी कर रखा है और उन्होंने कपड़े भी काफी पहले से अच्छे पहने हैं। लगता है वो भी काफी अकेला फील करती होगी, क्योंकि उन्होंने काफी पहले डैड को खो दिया था। और वहाँ अब उसकी माँ बोलती है, क्या हम साथ में रहे? नहीं, मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसे कॉलेज जाते हुए देखना चाहती हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो कब शादी करेगा। तो मुझे ये बता, अगर हम साथ में रहे तब डैनियल मेरे बिना क्या करेगा? और अब डैनियल की माँ वहाँ फोन कट करती है और सोच रही थी, आखिर डैनियल इस समय क्या कर रहा होगा? चलो उसे कॉल करते हैं। और डैनियल की माँ वहाँ पर बार बार कॉल करे जा रही थी, लेकिन डैनियल फोन उठा नहीं रहा था। और डैनियल वहाँ से भाग भी जाता है और वो भागते हुए सोच रहा था, मैं अब अपनी माँ के ऊपर और बोझ नहीं बन सकता। और अब वहाँ शाम हो चुकी होती है। डैनियल वहाँ पर एक बेंच पे बैठा था और वो सोच रहा था, अब मैं क्या करूँ? यहाँ बाहर काफी ठंड है, अब मुझे क्या करना चाहिए? आखिर आज रात मुझे कहाँ रुकना चाहिए? पहले मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये चीज कितना मुश्किल होता है कि तुम्हारे सर पे छत ना हो। मैं जिस बेंच पे बैठा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी पे सो जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि इस पे 2 बार लगे हुए हैं। और वहाँ वो सोने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। वहाँ वो हाफते हुए बोल रहा था, सिट मैं सो नहीं पा रहा यहाँ पे, मैंने पहले ये चीज कभी नोटिस नहीं किया। और वहाँ हमें पता चलता है कि ये जो बार बेंच पे लगे हैं, ये गवर्नमेंट ने जानबूझ के लगा रखा है ताकि जो बेघर लोग हैं वो इस बेंच को अपना अड्डा ना बना ले। और अब डैनियल एक प्लेग्राउंड में जाता है। वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ वो लेट सकता है। वहाँ पर वो लेट के सोच रहा था, भगवान का शुक्र है कम से कम मैं यहाँ लेट सो सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ 3 लोग आ जाते हैं जो कि बेघर थे। वो डैनियल से बोलते हैं, हे ये हमारी जगह है, तुम यहाँ से चले जाओ। और अब डैनियल जब वहाँ से जा रहा था तब वो सोच रहा था, आजकल प्लेग्राउंड के भी मालिक हैं, मैं तो बस सोचता था प्लेग्राउंड आम लोगों के लिए होता है। और अब वहाँ रात हो चुकी थी। डैनियल के पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। वहाँ वो एक बस स्टॉप पे बैठा हुआ था और वो ये सोच रहा था कि वहाँ बस आएगी और वो बस में सो जाएगा। और वहाँ पर वो पर्स खोलता है और वो सोचता है, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास अभी बस $105 बचे हुए हैं। मुझे लगता है मुझे इन पैसों को बचाना चाहिए, क्योंकि ये पैसे मेरे आगे काम आएंगे। और इनमें $5 वो भी है जो कि मेरी माँ ने हैंडसम वाली बॉडी को दिए थे। मैं इन पैसों को कहीं पर भी यूज नहीं करूँगा। वहाँ पर डैनियल एक मार्केट से गुजर रहा था। वो वहाँ एक औरत को देखता है। वो औरत बोल रही थी, बेटा आज माँ को आने में लेट हो जाएगा, बेटा तुम सो जाना। डैनियल सभी लोगों को देख के सोच रहा था, इन सभी लोगों के पास रहने के लिए जगह है, लेकिन मेरे पास नहीं है। और अब डैनियल एक पीसी कैफे देखता है। वो सोचता है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। और अब डैनियल एक और जगह देखता है जो कि 24 आवर्स सोना था।
यहाँ लोग नहाने आते हैं, वहाँ सोने का भी इंतजाम होता है, लेकिन यहाँ पर भी लिखा था कि जो 18 साल से छोटे हैं उन्हें यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ आना अलाउड है, वो यहाँ अकेले आ नहीं सकते। वहाँ डैनियल और भी कई सारी जगहें देखता है, लेकिन वहाँ कहीं पर भी स्टूडेंट्स को आना अलाउड नहीं था। और अब डैनियल की नज़र एक कॉमिक कैफे नाम की जगह पे पड़ती है और वहाँ लिखा था कि आप यहाँ 1 घंटा रुक सकते हो 50 सेंट देके। डैनियल सोच रहा था क्या यहाँ बस 50 सेंट में 1 घंटा रुकने देते हैं। मेरे हिसाब से कॉमिक कैफे काफी अच्छे होते हैं, यहाँ सोने का भी इंतजाम होता है, तो ठीक है आज रात मैं यहीं सोऊंगा। और अब डैनियल कॉमिक कैफे के अंदर जाता है। वहाँ वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग सोए हुए थे और हाउसफुल होने की वजह से डैनियल को वहाँ एक छोटा सा सोफा मिलता है सोने को। वहाँ डैनियल सोच रहा था जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे काफी अलग है, और ये जो कॉमिक कैफे होता है वहाँ तो सिगरेट भी कोई नहीं पीता, लेकिन यहाँ से इतनी ज्यादा सिगरेट की स्मेल क्यों आ रही है। वहाँ डैनियल देखता है कि ये जगह पूरी तरीके से भर चुकी है, सब लोग सो चुके हैं और वहाँ जगह जगह पे लोगों के अंडरवियर और जुराब पड़े होते हैं। और वहाँ कई सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपना एड्रेस भी इसी जगह का लिखवाया था। और वहाँ वो जिस चादर को ओढ़ रहा था वो सोच रहा था देख के आखिर इसे आखिरी बार धोया कब गया होगा। ये सच में काफी गंदी है, लेकिन जो भी हो ये जगह कम से कम सस्ती तो है और जी मुझे गर्म भी कर रही है। चलो मैं अपना फोन और पर्स अपने बैग में डाल देता हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि आपका सामान कब चोरी हो जाए। और अब डैनियल वहाँ सो जाता है। और अब थोड़ी ही देर बाद वहाँ डैनियल को एक बंदा उठाता है और वो बोलता है, ओए बच्चे उठ जा, टाइम खत्म हो गया, क्या तुम यहाँ और ज्यादा सोना चाहते हो। तो डैनियल नींद की हालत में बोलता है, हाँ मैं 2 घंटा और सोऊंगा यहाँ पर। तो वो बंदा बोलता है, हाँ तो पहले पैसे लगेंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा सोने के पूरे $1 लगेंगे। डैनियल अपनी बैग की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है, हाँ ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन वहाँ पर डैनियल का बैग ही नहीं होता और वहाँ एक नोटिस भी लगा हुआ था कि अगर तुम्हारा सामान चोरी हो जाता है तब इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और अब वहाँ डैनियल के पास पैसे नहीं थे तो डैनियल वहाँ और ज्यादा रुक नहीं सकता, इस वजह से वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो एक जगह पे बैठा हुआ था और वहाँ बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। लेकिन डैनियल वहाँ एक ऐसी जगह पे बैठा था जहाँ ऊपर छत थी, लेकिन वो एक सड़क थी और वहाँ जिस बंदे ने बैग चुराया था उसका नाम द मोल था। ये बात कॉमिक कैफे के एक बंदे ने ही डैनियल को बताया था और उसने ये भी बोला था कि बच्चे देखो वो चोर इस एरिया में काफी फेमस है और बच्चे तुम्हारे पास पहनने को भी कुछ नहीं है, ये लो मैं तुम्हें चप्पल दे देता हूँ पहनने को। वहाँ डैनियल बैठ के सोच रहा था, मेरा फोन, मेरा पर्स, मेरा बैग, मेरा लकी चार्म सब चोरी हो गया। मुझे यहाँ काफी ठंड लग रही है और मुझे काफी भूख भी लग रही है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। जब पूरी सिटी सो रही होती है तब जो अंडरवर्ल्ड होता है वो पूरा जगह होता है और धीरे धीरे वहाँ डैनियल को बेघर लोगों की हालत देखने को मिलती है। वहाँ उसके बगल में काफी सारे बेघर लोग बैठे हुए थे और काफी सो भी रहे होते हैं और ये सड़क एक टनल के अंदर थी तो वहाँ बारिश भी नहीं आ सकती, इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे बेघर लोग सोए हुए थे। डैनियल सोच रहा था मुझे यहाँ सच में काफी डर लग रहा है, क्या मुझे वापस घर चला जाना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं अपनी माँ के ऊपर और भी ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। और तभी वहाँ डैनियल देखता है कि वहाँ बेघर लोग आपस में लड़ रहे थे और वो बोल रहे थे, हे जी मुझे दो, ये मेरा है। वहाँ डैनियल सोच रहा था क्या ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, आखिर ये लोग किस वजह से लड़ रहे हैं। और तभी डैनियल की नजर पड़ती है वहाँ उन लोगों के हाथ में डैनियल का ही पर्स था। वहाँ डैनियल सोच रहा था ये तो मेरा पर्स है। और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500। देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील समझ करना आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, sayonara।